Let's start the topic. All the atoms of an element must necessarily have the same atomic number. एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, अगर ऑक्सीजन का एलिमेंट है उसके 3 एटम्स हैं O, O2 और O3. O, O2 और O3 तीनों ही ऑक्सीजन के एलिमेंट के एटम्स हैं. इन सब का ज़रूरी तौर पर ज़रूरी है, नेसेसरी है सेम एटॉमिक नंबर हो, यानी कि सब में प्रोटॉन की तादाद सेम हो, सब का प्रोटॉन नंबर सेम हो. अगर ऑक्सीजन के O एलिमेंट में 6 प्रोटॉन है यानी उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो ऑक्सीजन के दूसरे एलिमेंट O2 में भी 6 प्रोटॉन ही होंगे और इसका 6 एटॉमिक नंबर होगा. उसके तीसरे एटम O3 में भी 6 प्रोटॉन होंगे और उसका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा. But their masses number may vary depending upon the number of neutrons present in the nucleus. लेकिन उनका mass number अलग-अलग हो सकता है. एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसी के 3 एटम्स हैं O, O2 और O3. सबके अंदर 6 प्रोटॉन है, यानी सबका ही 6 एटॉमिक नंबर है, लेकिन सबके अंदर न्यूट्रॉन्स की जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट है. हो सकता है इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन हो, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन और इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन हो. तो उनका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्योंकि डिफरेंट है, इसलिए उनका मास नंबर डिफरेंट है. इस चीज़ को हम कहते हैं आइसोटोप. कि एक एलिमेंट के 3-4 एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर ज़रूरी तौर पर सेम हो, जिनके अंदर प्रोटॉन्स एटम का पार्टिकल है, जिनके अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो. क्यों डिफरेंट हो? क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो डिफरेंट है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं मास नंबर. एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों को प्लस करने से बनेगा मास नंबर, और सिर्फ प्रोटॉन को ऐड करने से बनेगा एटॉमिक नंबर. ये आपकी शॉर्ट रीकैप है पिछले टॉपिक की कि प्रोटॉन जितने भी एक एटम के अंदर होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा और जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे वो उसका मास नंबर होगा. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एक ही एलिमेंट के एटम्स, एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन के 3 एटम्स एग्जाम्पल के तौर पर, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इन देयर न्यूक्ली आर कोल्ड आइसोटोप्स. जिनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स के तादाद, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो, एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स. यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है. डिफाइन आइसोटोप्स, सब जो है वो मार्क कर लें. डिफाइन आइसोटोप्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स. वो कह रहे हैं मिसाल के तौर पर कार्बन एक एलिमेंट है जिसके 3 एटम हैं C. पहला भी C6, दूसरा भी C6, तीसरा भी C6, लेकिन उनके ऊपर है जी 12, 13 और 14, 12, 13 और 14. अब हम देखें अगर तो फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स एज इट्स एटम हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्ली. जैसे कि उसके एटम के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो डिफरेंट है. 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है. दीज आइसोटोप्स आर रिप्रेजेंटेड एज C6, लेकिन 12, 13 और 14. कैसे? जो कार्बन का C6 पहला जो है वो एटम है उसके अंदर न्यूट्रॉन 6 थे, तो 6 + 6 मिलके 12 हो गए. जो कार्बन का दूसरा एलिमेंट है उसके अंदर न्यूट्रॉन जो थे वो 7 थे, तो प्रोटॉन 6 थे, 6 और 7 मिलकर 13 हो गए. जो तीसरा एलिमेंट है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स 8 थे, तो क्योंकि प्रोटॉन 6 थे, 6 और 8 मिलकर 14 बन गए. यहाँ से यहाँ तक आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है. इसका आंसर जो है वो आप यहाँ से यहाँ तक लगा लें. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का यहाँ से यहाँ तक. आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए. टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. सिमिलरली हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज 3 आइसोटोप्स. इसी तरह हाइड्रोजन एलिमेंट के भी 3 आइटम होते हैं जिनका नाम होता है ड्यूटेरियम. हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके 3 हाइड्रोजन एटम है. पहले एटम का आइसोटोप जो है उसका नाम है ड्यूटेरियम, दूसरे का नाम है ट्राइटियम, रिप्रेजेंटेड बाय H11 और H21. अब H1 भी सेम है, H1 भी सेम है, H1 भी सेम है, लेकिन ऊपर वाले नंबर डिफरेंट है 1, 2, 3. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो नीचे लिखे हुए हैं ना वो प्रोटॉन के नंबर हैं, वो एटॉमिक नंबर है. ये जो आपको नीचे 1, 1 नज़र आ रहे हैं
ये आपकी प्रोटॉन नंबर है, ठीक है। H11, H21 और H31 ये आपके प्रोटॉन नंबर है, और जो ऊपर नज़र आ रहे हैं 1, 2 और 3 ये आपके न्यूट्रॉन्स के नंबर हैं। यानी कि इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसके अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर एक प्रोटॉन और 3 जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन का जो पहला एलिमेंट है ना H11, इसका नाम है जी ड्यूटेरियम, और ये जो दूसरा एलिमेंट है ना H21, इसका नाम है ट्राइटियम। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम रिप्रेजेंटेड बाय H11, H21 एंड H31। हाइड्रोजन H11 इज़ द ओनली एटम विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन। वो कह रहे हैं जो हाइड्रोजन 11 है ना, इसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर है 1 और उसका मास नंबर भी है 1, यानी इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन ही है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है ही नहीं। जो H12 है इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसलिए मिलके 2 हो गए। इसके अंदर एक प्रोटॉन और बाकी 2 न्यूट्रॉन होंगे, इसलिए मिलके 3 हो गया। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी वो केमिकल रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब में से डालेंगे तो वो क्या बिहेवियर देगा, उसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी एलिमेंट के एटम को, ऑक्सीजन का कोई भी एटम ले लें आप, एलिमेंट ऑक्सीजन का कोई भी आप एटम ले लें, उसे आप डाल दें टेस्ट ट्यूब में, वो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखेगा, क्या केमिकल बिहेवियर शो करेगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे। अभी तक तो सब सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात हो रही थी ना, एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की। एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन आता है और मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी एटम ने किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करनी है। ऑल 3 आइसोटोप्स विल शो ऑलमोस्ट द सेम केमिकल बिहेवियर। तो अगर 3 आइसोटोप्स है ना, जैसे कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन ही है C6, सेम ही है, लेकिन फ़र्क क्या है 12, 13 और 14। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, इससे हम कहते हैं आइसोटोप। तो कार्बन के तीनों आइसोटोप्स को केमिकल रिएक्शन में अगर डाला जाए तो वो तीनों का बिहेवियर सेम ही होगा। अगर एक जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, दूसरे का भी बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, तीसरे का भी यही होगा। पहले का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दूसरे का भी वही होगा, तीसरे का भी वही होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो जो हैं वो एक जितने ही होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं कि केमिकल बिहेवियर क्या होगा। ऑल्थो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बी डिफरेंट, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफरेंट हो सकती हैं, यानी कि उनको पड़े उनकी शेप, ठीक है, उनका जो है वो रंग, ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, पर वो केमिकल रिएक्शन में एक तरह का बिहेवियर देंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ने डिसाइड करना है। H21 हैज़ ट्वाइस द मास ऑफ H11। जो आइसोटोप ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, सॉरी, H21, उसका मास जो है H11 के डबल है। कहा है ना फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। देख लें, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस आ गया कि H11 से डबल, ट्वाइस लगा लो, 2 गुना लगा लो, H221 का वजन है। वाइल द मास ऑफ H31 इज़ अ थ्राइस एज द मास ऑफ H11, जबकि H11 के बजाय H31 का मास इससे 3 गुना ज़्यादा है। सिमिलरली द masses ऑफ 3 डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। इसी तरह कार्बन के भी ये जो C612, C13 6, C14 6 हैं, इन सब के वज़न एक दूसरे से डिफरेंट है। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, लेकिन इनका केमिकल बिहेवियर सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि केमिकल बिहेवियर जो है वो डिसाइड करना है इलेक्ट्रॉन्स ने, और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं सबके अंदर, चाहे कार्बन 6 बार है, 6 13 है या 6 14 है। अब आगे उन्होंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 एटम बताए हुए हैं, H11, H21 और H31। अब उन्होंने आपको ये बताया कि जो H11 है ना, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन आप यहाँ लिख लें बुक के ऊपर कि न्यूट्रॉन कितना है, 0, ठीक है। उसके बाद है जो H21 है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो एक और एक मिलकर 2 होते हैं, इसीलिए ऊपर 2 लिखा हुआ है। उसके बाद है जो तीसरा एलिमेंट है H31, इसके अंदर जो है वो एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 और 1 मिलकर 3 होते हैं, इसीलिए ऊपर 3 लिखा हुआ है, मास नंबर 3 है। आ जाते हैं नीचे वाले टॉपिक की तरफ, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के भी 3 एटम हैं, 6 12, 6 13 और 6 14। जो 6 12 है उसके अंदर न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन तो 6 हैं, 12 में से बाकी क्या बचा, 6 माइनस करके 6, तो 6 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन तो 6 ही हैं, लेकिन न्यूट्रॉन 13 में से 6 माइनस करके 7 बचा, बाकी 7 न्यूट्रॉन है। इसी तरह
प्रोटॉन तो 6 ही हैं, लेकिन 14 में से 6 माइनस करके बाकी बचा 8, तो टोटल 8 न्यूट्रॉन है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो ना, जो बाकी नंबर बचता है वो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। याद रखना है, इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करें तो जो बाकी बचता है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होता है, जबकि जो नीचे लिखा होता है वो सेम ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होता है। अब देख लें, अगर हम हाइड्रोजन के एटम देख रहे हैं तो सब के अंदर प्रोटॉन नंबर 1, 1 और 1 ही है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है 0, 1, 2। अब अगर कार्बन के आइसोटोप्स देख लें, सब के अंदर प्रोटॉन सेम ही है, 6, 6, 6। न्यूट्रॉन 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। उसके बाद आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। कि एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती है। इसका जवाब मैंने आपको यहाँ से ही बता दिया है, यहाँ से आंसर लगा लें। Since the chemical properties of the elements are determined by the number of electrons, all isotopes 3 काट देना यहाँ, all isotopes will show almost the same chemical behavior although their physical properties may be different because आगे आपने यहाँ लिखना है because they are not depending on electrons, ठीक है। because यहाँ लिख लें because ऑफ डिफरेंस ऑफ मास नंबर। यहाँ तक आपका इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ मास नंबर। क्योंकि उनका मास नंबर, उनका न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफरेंट है, इसलिए उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, इसलिए उनका केमिकल बिहेवियर सेम होता है आइसोटोप्स का। ये आपका आ गया दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, यहाँ से यहाँ तक, जो कि आपका ये नीचे वाला ब्लॉक क्वेश्चन है। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा डिफाइन आइसोटोप्स, जो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल भी है, उसके नीचे चाहें तो आप ये या ये बना सकते हैं एग्जाम्पल के नीचे, अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेना चाहते हैं या टॉपर है। उसके बाद आ जाता है आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला, जिसका आंसर ये आपको लिखवा दिया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आगे आपने लिख देना बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ मास नंबर। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। लास्ट पे आपको एक देते हैं स्नेक पीक टॉपिक को वाइंड अप करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट लेक्चर हमारे साथ कवर कीजिएगा, जो कि है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स।